माय नेम इज़ रवि एंड यू आर वाचिंग ई-लर्निंग अकेडमी। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th वन। ठीक है, क्वेश्चन 11th वन जो कि प्रीवियस वीडियो में इसका कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। आप लोगों को वीडियो देख के ही आएंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला कंसेप्ट मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, ये बॉल को यहाँ से थ्रो किया। जब बॉल थ्रो किया तो अपवर्ड में गया, है ना, अपवर्ड में गया तो इनिशियल वेलोसिटी यू था। जब वो डाउनवर्ड आना स्टार्ट किया तो अगेन यू जो है ना वही वेलोसिटी मैंने रखा और यहाँ तक आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट बाउंस है, फिर इस टाइप से वर्क कर रहा है, सेकंड बाउंस से इस टाइप से वर्क कर रहा है, थर्ड बाउंस से इस टाइप से वर्क कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी जब वापस रिटर्न आ रहा है तो मैं सेम रख रहा हूँ। जब ये बॉल नीचे ग्राउंड से अपवर्ड में जाएगा तो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा पोटेंशियल एनर्जी में। वापस जब रिटर्न आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ग्राउंड पे जब बॉल रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो क्या होता है, मैक्सिमम उसका काइनेटिक एनर्जी होता है। और जब वो सर्टेन हाइट रीच करता है तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो देखो मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। तो आई होप, मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ आप लोग फर्स्ट वीडियो इसका न्यूमेरिकल का देख के आओ। ठीक है, तभी आप लोग इसको देखो, अदरवाइज आप लोग को ना थोड़ा सा डाउट रहेगा। ठीक है, तो चलो मैं पेज टर्न करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है, आगे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो फाइंड आउट क्या करना था, फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसका सिंबल क्या है, स्मॉल ई। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, जिसका सिंबल क्या है, स्मॉल ई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें फाइंड आउट करना है सेकंड, वो क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है ना, स्पीड फाइंड आउट करना है। कब का, थर्ड बाउंस पे। तो थर्ड बाउंस पे जो स्पीड है वो क्या है, v3 है। थर्ड बाउंस पे जो स्पीड है वो क्या है, v3 है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का बेसिक फार्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू माइनस वी एस अपॉन यू ए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, अब देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस वी अपॉन यू, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। करेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैंने क्या किया, E इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू को ऐसा भी लिखा मैंने, जस्ट साथ में लिख दिया इसको। अब मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू वी अपॉन, है ना, ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन यू स्क्वायर। तो दोनों भी स्क्वायरिंग हो गया। स्क्वायरिंग होने में जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, है ना, जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कैसा दिखेगा, ई स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है। अब देखो बोथ साइड मैंने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया। बोथ साइड मैंने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। फिर बोथ साइड मैंने मास से भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, बोथ साइड जब मैं मास से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन बना ये भी क्या बना, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी यूज हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी यूज हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी यूज होगा तो कौन सा रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। और यहाँ पे क्या गया, यू स्क्वायर। यहाँ पे जो ये जो वेलोसिटी यूज हो रहा है ये क्या, फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा, फाइनल। ओके, अब देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर इक्वल टू ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। ओके, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में ना एक रिलेशन बताया था उसने, क्वेश्चन में एक रिलेशन बताया था, क्या बोला था उसने, 64% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वो कह रहा है, देखो 64% कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, देखो जब बॉल अपवर्ड जा रहा था, है ना, जब वो बॉल था, जब अपवर्ड जा रहा था तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन हो रहा था पोटेंशियल एनर्जी में, और जब डाउनवर्ड आ रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन हो रहा था काइनेटिक एनर्जी में। ओके, अब देखो जो बॉल स्टार्ट किया था ना, जब वो बॉल स्टार्ट किया था तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब वो वेलोसिटी वी की हम जब बात करना स्टार्ट करेंगे, वी की जब हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे आफ्टर द फर्स्ट बाउंस, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी वी रहेगा फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि उसका कन्वर्जन जस्ट हो रहा है। ठीक है, जब हम लोग फाइनल वेलोसिटी की बात करना चालू करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल वर्क करता है ना, मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम होने की जस्ट पहले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट द kinetic energy of final, which is the 64% of kinetic energy of initial. ओके, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो, 64% पार्ट है। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल विच इज इक्वल टू 64/100। 64% मतलब 64/100। तो जस्ट मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया 64/100, है ना। अभी ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ किया 64/100 और ये क्या, ई स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। ये कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना।
ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखो यहाँ पे ई स्क्वायर का वैल्यू ये मिला मुझे। अब ई स्क्वायर रूट दोनों साइड लूँगा तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 64/100 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू 8/10। ओके, जो सिंप्लीफाई होगा तो कितना हो जाएगा, 0.8 बन जाएगा। तो ये मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर है। अब नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट, जिसमें फाइंड आउट करना है V3, है ना, जिसमें फाइंड आउट करना है क्या, V3। तो V3 यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो V3 फाइंड आउट करने के लिए ये भी बहुत सिंपल है। देखो जब बॉल फर्स्ट बाउंस किया, तो उस टाइम पे, है ना, देखो यहाँ पे एक मिनट, देखो वेलोसिटी यहाँ पे ई क्या था, V/u, ई क्या यहाँ पे V/u माइनस के फॉर्म में, तो माइनस V इज इक्वल्स टू ई इंटू यू एक्चुअल में, है ना। देखो जब बॉल फर्स्ट बाउंस करेगा तो फर्स्ट बाउंस पे बॉल को वेलोसिटी क्या रहेगा, V1 रहेगा, है ना। आप लोग डायग्राम में देखे रहोगे V1 था वो, V1 इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू यू, जो कि स्मॉल यू यूज़ कर लिया मैंने, है ना। सेकंड जब बाउंस करेगा जब वो सेकंड बाउंस करेगा तो V2 क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू V1 होगा, है ना। V2 मतलब सेकंड वेलोसिटी है, तो उसके जस्ट प्रीवियस वाला वेलोसिटी कितना रहेगा, V1 रहेगा। तो ऐसा मिलेगा मुझे। अब देखो माइनस ई इंटू वी वन है यहाँ पे, माइनस ई इंटू वी1 है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ माइनस ई, और V1 तो ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट किया क्या है वो, माइनस ई यू है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया माइनस ई यू, किसके प्लेस पे, V1 की प्लेस पे। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया, ई स्क्वायर इंटू यू, ये क्या है मेरे पास, V2 है। थर्ड बाउंस के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या बन जा रहा है, V3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ई इंटू V2, जस्ट इसके प्रीवियस वाला थर्ड बाउंस के जस्ट प्रीवियस क्या रहेगा, V2, दैट इज द सेकंड वेलोसिटी। इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, माइनस ई और V2 तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया मैंने, क्या है ई स्क्वायर इंटू यू। इसको सॉल्व कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, ये माइनस ई क्यूब इंटू यू, माइनस के फॉर्म में, है ना। ये पॉइंट को क्लियर करेंगे कि माइनस के फॉर्म में, नेगेटिव के फॉर्म में। ओके, अब देखो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ही सिंपल है। किस टाइप से आप करने वाले, देखो ध्यान से देखेंगे किस टाइप से करने वाले। देखो यहाँ पे ना मुझे क्या फाइंड आउट करना है, V3 इक्वल टू माइनस ई क्यूब इंटू यू, बट मुझे यू नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी तो पता नहीं था, है ना। देखो अगर इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस ध्यान से देखते रहेंगे। देखो वो क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्सन होता है पोटेंशियल एनर्जी में, कन्वर्सन होता है काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 mu²। इनिशियल एकदम स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh। ओके, mm कैंसिल हो गया, u स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, 2gh, और u इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh आ गया, ठीक है। अब जस्ट u की प्लेस पे इसको यूज़ कर सकता हूँ मैं फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा सा पेज को और मैं अपवर्ड ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में मिले अच्छे से, है ना। तो जस्ट देखो अभी V3 में यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, V3 इज इक्वल्स टू माइनस ई क्यूब, यू की प्लेस पे आएगा अंडर रूट ऑफ 2gh। कहाँ से यूज़ किया मैंने, ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया, जो बीच में आप लोग को ऐसा दिख रहा होगा, है ना, वाला कंसेप्ट मैंने यूज़ किया, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। देखो यू क्यूब का वैल्यू तो मुझे पता है, यू क्यूब का वैल्यू कितना है, मतलब ई का वैल्यू कितना है, 0.8, तो माइनस 0.8 द होल क्यूब अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी कितना यूज़ करना है, 10। हाइट तो दिया था, कितना दिया था उसने, 10 दिया था। ओके, तो ये सिंप्लीफाई कर लोगे ना, जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो V3 आप लोग को मिल जाएगा, है ना। आप लोग सॉल्व कर लेना, V3 मिलेगा, नेगेटिव के फॉर्म में कितना मिलेगा, 5.12 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये V3 यहाँ पे मिल गया। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, जो कि थोड़ा सा लेंथी था, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में एक बार रीड कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, अ स्प्रिंग बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सम हाइट full stop on falling freely for 10 seconds. It explodes into two fragments of mass ratio 1:2. The lighter fragment continues to the travel downward with the speed of 60 meter per second full stop. Calculate the kinetic energy supplied during the explosion. Okay, तो यहाँ पे टोटल कितना बोला उसने, 2 मासेस है यहाँ पे, 2 मासेस मतलब एक ही मास है, जो कि क्या हो जा रहा है, आगे जाने के बाद एक्सप्लोड हो जा रहा है। ओके, जो कि क्या हो जा रहा है, आगे जाने के बाद एक्सप्लोड हो जा रहा है। तो एक्सप्लोड होने के बाद
वो दोनों का मासेस अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है ना। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो, 12th वन। तो क्वेश्चन नंबर 12th का यहाँ पे सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखो जब वो दोनों मासेस मतलब एक ही था ऑब्जेक्ट, जब वो दोनों साथ में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ M1 प्लस M2 जो है वैल्यू कितना है 0.5 kg है, गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। रेशियो क्या दिया, M1:M2 कितना है वो 1:2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, M1/M2 लिख सकता हूँ, कितना आएगा 1/2। ये रिलेशन यूज़ करके यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अब मैं इसका जो वैल्यू M1 का डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना आ रहा है 1/6 kg, और M2 का जो वैल्यू आया कितना है 1/3 kg, कुछ इस टाइप से। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, ध्यान से देखेंगे। और मुझे देखो एक और दिया वहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड स्पीड दिया है ना, क्वेश्चन में दिख रहा होगा आप लोगों को। जब डाउनलोड आ रहा है तो कितना स्पीड था 60 मीटर पर सेकंड, तो V1 भी दिया उसने 60 मीटर पर सेकंड। तो ये था गिवन डेटा। ठीक है, ये क्या था मेरे पास, गिवन डेटा। अब देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है ना, जो कि क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन के बाद चेंज हो रहा है। तो मुझे बेसिकली फाइंड आउट क्या करना था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मुझे पता है जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2, मतलब फॉर्मूले के फॉर्म में लिखने से पहले इसको ऐसा लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, ऐसे होता है ना। अब यहाँ पे दो मासेस की बात कर लिया उसने, यहाँ पे क्या कर लिया, दो मासेस की बात कर लिया उसने। तो जब भी वो दो मासेस की बात करेगा तो वहाँ पे होगा क्या, जब दो मासेस की बात करेगा तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आने वाला है ना, वो कुछ इस टाइप से आएगा, ध्यान से देखेंगे। 1/2 M1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर माइनस क्या आएगा 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल के लिए, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के लिए। ओके, अब आप लोग बोलोगे सर कैसे पता चला कि आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो यहाँ पे जस्ट हम दो मासेस की बात किया, तो ये हम लोग दोनों की भी बात करेंगे, है ना, जो हम लोग ने पढ़ा है कंसेप्ट में। तो जस्ट मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है, यहाँ पे अननोन क्या, मेरे पास वेलोसिटी नहीं पता है, वेलोसिटी नहीं पता है ना, मासेस दिया बट वेलोसिटी नहीं पता है। देखो वेलोसिटी अगर नहीं मालूम है तो हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में एक और लाइन दिया था, व्हेन फॉल, है ना, सॉरी व्हेन बॉल इज फॉलिंग, है ना, दिया था ना वहाँ पे, व्हेन द बॉल इज, देखो दिख रहा होगा आप लोग क्वेश्चन, व्हेन द बॉल इज फॉलिंग डाउनवर्ड, कितना दिया है, फॉलिंग डाउनवर्ड इन 10 सेकेंड, फ्रीली फॉलिंग डाउनवर्ड 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड की बात क्या मतलब, यहाँ पे मैं जो रिलेशन यूज़ करूँगा, कौन सा रिलेशन यूज़ करूँगा, यहाँ पे एक मैं रिलेशन यूज़ करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था व्हेन बॉल इज फ्रीली फॉलिंग डाउनवर्ड 10 सेकेंड, है ना, इन 10 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं रिलेशन यूज़ करूँगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी वाला, मोशंस का इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो v तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैं v लिख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, u इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, हम लोग हमेशा अज्यूम करके चलते हैं। एक्सप्रेशन कितना आएगा 10, मतलब ग्रेविटी, है ना, यहाँ पे जो ग्रेविटी एक्ट होता है ना मोशन में, और टाइम तो उसने दिया 10 सेकेंड, तो v कितना आ गया 100। v यहाँ पे जो मिला मुझे वो कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। v यहाँ पे जो मिल रहा है कितना मिलेगा 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे जो v मिला ना, इट इज़ नथिंग बट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इट इज़ नथिंग बट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, u1 के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा u2 के इक्वल, दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों ऐसे इक्वल कैसे हो गया, क्योंकि ना स्टार्ट में जो बॉल था, जो भी ऑब्जेक्ट था, बॉल था ना, बॉल ही दिया, हाँ, जो स्प्रिंग बॉल था स्टार्ट में, एक होल था ना M1 प्लस M2, तो दोनों भी एक ही है। एक्चुअली कितना 0.5 kg था, एक्सप्लोड होने के बाद दोनों क्या हो गया था, चेंज हो गया था, राइट है कि नहीं। इसलिए इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए सेम रहेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। ये फाइनल वेलोसिटी सिर्फ फॉर्मूला आया था इसलिए मैंने v लिखा है, अदरवाइज ये दोनों भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। और v1 का वैल्यू ऑलरेडी मुझे गिवन है। ओके, अब मुझे देखो, अब मुझे ना v1 दिया है, u1 u2 मिल गया, v2 चाहिए, अब मुझे v2 चाहिए। अब देखो ये रिलेशन u1 u2 दिया है, v1 दिया है, और मास भी दे दिया है m1 m2। तो यहाँ पे जो रिलेशन अब मैं नेक्स्ट यूज़ करने जाऊँगा ना, आप लोग बता सकते कौन सा रिलेशन यूज़ होगा। अब जो नेक्स्ट रिलेशन यूज़ होगा कौन सा रहेगा, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। ओके, तो मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मास ऑफ कंजर्वेशन नहीं है, जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिर्फ इतना ही है। तो जस्ट मैं
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वेशन यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आप लोग हैंड राइटिंग देखो, इसलिए मैं रेड कर दिया, तो फास्ट लिख रहा हूँ, इसलिए समझ में आया नहीं आया होगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ मैं m1 u1 लीनियर इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस क्या आएगा m2 v2। ओके, अब देखो m1 तो मुझे पता है, m1 कितना है 1/6, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, थोड़ा इसको डाउनवर्ड ले लेता हूँ। ओके, तो m1 मुझे पता था कितना है, वो 1/6 इंटू u1 कितना था 100, जो कि यहाँ पे दिया ऑलरेडी है ना, 100 प्लस m2 कितना आया था 1/3 इंटू ये 3 है ना, 1/3 इंटू u2 कितना अगेन 100 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट क्या आ जाएगा m1 1/6 इंटू v1 कितना 60 प्लस 1/3 इंटू v2। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग, और v2 का जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 120 मीटर पर सेकेंड v2 मिला है मुझे। ठीक है, अब जो भी वैल्यू मुझे चाहिए था इस इक्वेशन को यूज़ करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, वो मुझे सब कुछ मिल गया, तो अब ये इक्वेशन मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो ये इक्वेशन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो मिला मुझे है ना, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिला वो फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ मैं, 1/2 क्या आ जाएगा 1/2 m1 मतलब 1/6 इंटू v1 कितना 60 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 कितना है 1/3 इंटू v2 कितना है 120, ओके, ये 120 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 कितना 1/6 इंटू u1 100 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू कितना आएगा 1/3 इंटू 100 स्क्वायर। ओके, ये पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स छोटा सा, इसका डायरेक्ट आंसर जो मैं बता देता हूँ कितना आ रहा है 200 जूल। ओके, 200 जूल आएगा, तो आई होप आप लोग इसको समझ के रहेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मैं बता देता हूँ, थोड़ा फास्ट होगा। तो एक बार रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, अ मार्बल ऑफ मास 2m traveling at 6 centimeter per second is directly followed by the another marble of mass m with the double speed. After collision, the heavier one travel with the average initial speed of the two. Calculate the coefficient of restitution. तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे मास दिया है m1 इक्वल टू 2m दिया है, और m2 इक्वल टू क्या दिया है उसने m बोला। ओके, इनिशियल वेलोसिटी बोला है कितना 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी कन्वर्ट करने नहीं जाएगा ना, कोई कन्वर्ट करने नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा अभी थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन बोला कि जो u2 है वो कितना 2 ऑफ u1 है ना, क्वेश्चन देखो दिया है, और 2 इंटू कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे ना कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन फाइंड आउट किया था, करने बोला था उसने, क्या होता है वो माइनस वी एस अपॉन यू ए। तो वी एस क्या है सेपरेशन है, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना होगा v2 माइनस v1 अपॉन में क्या आएगा u2 माइनस u1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो v1 माइनस v2 होगा, और ये क्या आएगा u2 माइनस u1 आएगा, है ना, ये हम लोग ने देखा ऑलरेडी। अब तो यहाँ पे वैल्यूज़ मुझे किसका u2 u1 बता दिया, v1 v2 नहीं दिया, v1 और v2 नहीं दिया। अब देखो अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ना, जब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो v1 है ना, v1 एक्चुअल में ये क्या है u1 और u2 का एवरेज है। तो v1 फाइंड आउट कर लेते u1 प्लस u2 अपॉन में आ गया 2, तो u1 क्या मेरे पास 6 प्लस u2 कितना 12 अपॉन में 2, तो आंसर कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो v1 दे दिया, u1 u2 आ गया, आप किसकी नीड है v2 की। तो अगेन मैं जो रिलेशन यूज़ करूँगा, कौन सा रिलेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का। ओके, क्या होता है वो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, आई होप आप लोग समझ में आ रहेगा, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। सब वैल्यू पुट कर लेंगे, आप लोग पुट कर लेंगे ना, पुट करके जो फाइनल आंसर मिलेगा v2 का मैं बता देता हूँ, v2 कितना आएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया।
ओके, थोड़ा सा पेज को मैं अपवर्ड ले ले रहा हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सब वैल्यू पता चल गया, कहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे इसको पुट करेंगे, मेन इक्वेशन में। कौन सा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये वाला लास्ट रिलेशन यूज़ करेंगे। कितना आ रहा है वो, E इज इक्वल्स टू V1 कितना आया 9 माइनस V2 कितना आया, V2 6 आ गया, डिवाइड बाई U2 कितना आया 12 माइनस U1 कितना है 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, कितना आंसर आएगा 10.5 आएगा, सॉरी 0.5 आएगा ना, 0.5। तो ई का आंसर यहाँ पर मिला 0.5। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला, क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करने जा रहा हूँ। देखो जो 16th क्वेश्चन है ना, सेंटर ऑफ मास की बात किया उसने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में रीड करता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो क्या बोला, 4 यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब्स ऑफ एजेस 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर आर केप्ट ऑन द ग्राउंड। क्या बोला है, ग्राउंड पे केप्ट है। और क्या बोला है, देखो रीड करो, टचिंग ईच अदर इन ऑर्डर। क्या बोला, टचिंग ईच अदर इन ऑर्डर, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ देयर मास। ओके, अब ध्यान से सुनेंगे। देखो सॉलिड क्यूब की बात किया उसने, किसकी बात किया है, सॉलिड क्यूब की। ओके, सॉलिड क्यूब की उसने बात किया है। तो उसने क्या बोला, सॉलिड क्यूब हमेशा क्या होता है, सेम होता है, उसका हाइट वेट सब कुछ, सॉरी हाइट एंड लेंथ और ब्रेथ सेम होता है, ऐसा बोल देता हूँ मैं, है ना। तो दोनों साइड से कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अब देखो उसने ना एक और लाइन यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, ग्राउंड को टच कर रहा है और कैसे होने चाहिए, ऑर्डर में। तो 10-10 की बात हुई है, 10-10 आ गया। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कितना आ गया, 20 वाला ये मिल गया। नेक्स्ट जो ड्रॉ कर रहा हूँ कितना आ गया, 30 वाला ये आ गया, है ना। डायग्राम प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा आई होप समझ जाएंगे आप लोग। और लास्ट वाला ये जो मिला वो कितना आ गया, 40 आ गया। सब कैसे हैं, सब यहाँ पे कैसे हैं, ऑर्डर में। कैसे पता चला ऑर्डर में, क्वेश्चन में बोला। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, एक्स और वाई एक्सिस पर रखूँगा। क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, सभी का सेंटर चाहिए। तो मैं उसके अलॉन्ग लूँगा तो थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक्स एक्सिस पे ये जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या मेरे लिए एक्स है, ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, है ना। एक्स पे क्या है, ग्राउंड है, एक्स पे क्या है, ग्राउंड है, कुछ इस टाइप से। ओके, थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड कर देता मैं ताकि आप लोगों को पूरा दिखे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे नेमिंग करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेमिंग करने जा रहा हूँ, नंबरिंग करने जा रहा हूँ, स्केलिंग। ओके, स्केलिंग जिसको बोलते हैं हम। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये 0 से स्टार्ट होगा, है ना, 0 से स्टार्ट होगा। 0 से लेके पहला कितना था, पूरा 10 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब 10 में देखो ना, सेकंड जो डिस्टेंस था, देखो पहले जो डिस्टेंस था ये पूरा कितना था, 10 था। ये पूरा कितना था, 20। ये पूरा कितना था, 30। और लास्ट वन कितना था, 40 था पूरा, राइट कि नहीं, है ना। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 तो ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो 20 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30। और 30 देखो ना, यहाँ तक तो पूरा 30 है, सब ऑर्डर में ना। तो जस्ट मैं इसके थ्रू कैलकुलेट कर रहा हूँ। 30 में तो ये टोटल डिस्टेंस अब कितना 30 है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये 60 आने वाला है सर, है ना। अगर ये 60 आएगा तो इसमें 40 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे कितना था मेरे पास, 10 था। ये कितना मेरे पास 20, और लास्ट वन कितना है 30, है ना। ये वाला रेंज 30 हो गया, तो ये वाई को कट कर दे रहा हूँ, है ना। और जो लास्ट रेंज यहाँ पे दिख रहा है कितना रहेगा 40, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, सेंटर। क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, सेंटर। ठीक है, सेंटर देखो ये जो सेंटर मिलेगा, इसका सेंटर यहाँ आने वाला है, इसका सेंटर यहाँ आएगा, इसका सेंटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो सेंटर का मीनिंग क्या है कि वो ना एक्स में कितना है, वाई में कितना है। तो एक्स देखो 10 है, यहाँ पे 10 का हाफ में रहेगा, सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहेगा। तो कितना मिल रहा है 5,5, फर्स्ट रेंज मिला। सेकंड जो रेंज है यहाँ पे, है ना, सेकंड जो रेंज है, देखो ये जो है ना एक्स एक्सिस पे जो है कहाँ से काउंट हो रहा है, 0 से। एक्स एक्सिस पे जो मेरे पास है कहाँ से काउंट हो रहा है, 0 से। तो 0 से काउंट किया और 10 और 30 दिया, 10 30 दिया यहाँ पे, है ना। तो इसका हाफ कितना होगा, 10 होगा, राइट है कि नहीं। ये कितना होगा, 10 होगा यहाँ पे, तो मतलब ये 10 है, तो ये कितना आएगा 20। टोटल तो 20 रहेगा, एक्स एक्सिस के लिए 20 और वाई एक्सिस तो यही रहने वाला ना। कहीं से भी फाइंड आउट कर देगा ना, सबके लिए 0 से स्टार्ट होगा, वाई हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, बट एक्स ना 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डर में वो। ठीक है, तो वाई कितना आएगा इसका, 10 आ जाएगा, है ना, वाई 10 आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉटेड यहाँ पे है, और ये जो डॉटेड था, है ना, ये जो डॉटेड था यहाँ पे मुझे ये कुछ इस टाइप से मिल रहा है।
ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब देखो ये किसका हाफ है, 30 का हाफ। कितना होता है 30 का हाफ, 30 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ऑलरेडी जो यहाँ तक ऑलरेडी आया था ये 15, तो इतना डिस्टेंस का है, इतना डिस्टेंस 15 है। ऑलरेडी जो यहाँ तक आया था कितना आया था 30, 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये इस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्स में कितना आ गया 45, वाई क्या रहेगा 30 का हाफ कितना रहेगा 15। तो ये कुछ इस टाइप से रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लास्ट वाले एक्सिस के लिए, सॉरी लास्ट वाले ब्लॉक के लिए। देखो जो लास्ट वाला ब्लॉक है हाफ किसका होने वाला है 40 का, 40 का हाफ होने वाला है एक्स में। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है वो 40 है। तो ऑलरेडी यहाँ तक कितना आया था 60, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60 प्लस 40, सॉरी ये 20 होगा ना, हाफ इसमें कितना होगा 20। तो 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा 80, तो 80 हो गया है ना। और जो ये वाई एक्सिस तो 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20। तो ये कुछ इस टाइप से मिला, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से मिला। तो आई होप सभी को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो ये पॉइंट ए बोल देता, मैं ये पॉइंट बी बोल देता, इसको पॉइंट सी, इसको पॉइंट डी बोल देता हूँ, ऐसे ही नेमिंग कर दिया है ना। देखो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना था, सेंटर सभी का जो है ना, सभी का सेंटर ऑफ मास, लोकेशन क्या रहेगा वो बताने बोला है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे करूँगा मैं क्या, एक्स के लॉन्ग फाइंड आउट करूँगा सेंटर ऑफ मास, एक वाई के लॉन्ग फाइंड आउट करूँगा। फॉर्मूला तो पता है क्या फॉर्मूला आएगा, सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा, फॉर्मूला क्या है, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन टोटल मास, राइट है कि नहीं, है ना। फिर वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस भी चाहिए मुझे, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी चाहिए मुझे। तो वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या आएगा, समेशन ऑफ एम आई वाई आई अपॉन टोटल मास, राइट है कि नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, एक छोटा सा प्रॉब्लम, बहुत छोटा सा, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे बोलेगा क्या बोलेगा, अगर इसको स्प्लिट फार्मूले के फॉर्म में लिखूंगा, टोटल कितने 4 है, तो फार्मूले के फॉर्म में लिख के बताता हूँ मैं क्या आ जाएगा। देखो ए और बी और सी डी के लिए देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, एम ए एक्स ए प्लस क्या आएगा एम बी एक्स बी प्लस एम सी एक्स सी प्लस एम डी एक्स डी, राइट है कि नहीं, सबके लिए यूज़ होगा ना। इसका मीनिंग तो ये होता है समेशन, टोटल मास मतलब एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी प्लस एम डी, ओके। अब देखो यहाँ पे मास तो दिया नहीं था, मास तो दिया नहीं था, तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए यहाँ पे देखते हैं, उसके लिए यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो मुझे मास तो नहीं दिया है ना, मुझे मास नहीं दिया, बट मुझे क्या बताया उसने, सभी का ना, सभी का जो साइड होता है उसका वैल्यू बता दिया। फर्स्ट का जो क्यूब था उसका साइड कितना 10, सेकंड जो क्यूब उसका 20, लास्ट का थर्ड 30 और लास्ट वाला 40। तो देखो यहाँ पर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट है कि नहीं। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट है कि नहीं, है ना। तो अगर मैं मास ऑफ ए की बात करूँगा तो डेंसिटी तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है, ऐसा हम लेके चलेंगे। वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम कितना, फर्स्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करूँगा 10 दिया तो 10 का क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम तो ऐसे ही होता है ना 10 का क्यूब। मास ऑफ बी के लिए डेंसिटी इंटू सेकेंड जो मेरे पास है यहाँ पे क्या 20 द होल क्यूब। लास्ट जो दिया एम सी, लास्ट नहीं लास्ट सेकेंड है ना, क्या दिया एम सी दिया, तो कितना आएगा डेंसिटी इंटू 30 द होल क्यूब। एंड लास्ट वन अभी ये रहा डेंसिटी इंटू कितना आएगा 30 द होल क्यूब था, ये कितना आ जाएगा 40 द होल क्यूब, राइट है क्या, 40 द होल क्यूब यहाँ पे मुझे मिलेगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया 40 द होल क्यूब, ऐसा मुझे लिख दिया, ओके। तो आई होप आप लोग समझ ही रहोगे अब मैं करने क्या वाला हूँ। थोड़ा सा मैं पेज को अपवर्ड ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं पेज को अपवर्ड ले लिया कुछ इस टाइप से, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझते रहेंगे आप लोग। अब देखो जो मास ऑफ ए मिला ना, कितना मिला यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डेंसिटी इंटू 10 द होल क्यूब, तो डेंसिटी इंटू 10 क्यूब प्लस मास ऑफ बी कितना डेंसिटी इंटू 20 क्यूब प्लस डेंसिटी इंटू 30 क्यूब प्लस डेंसिटी इंटू 40 क्यूब डिवाइड बाय फर्स्ट का मास कितना है, डेंसिटी इंटू 10 क्यूब ही होने वाला है ना, प्लस कितना आएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ, देखो एक्स का लॉन्ग जो यहाँ पे था ना उसको तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो चलो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ अलग पेन से ताकि आप लोग को दिखेगा। तो फर्स्ट के लिए मेरे पास कितना था 5 है, तो एक्स के लॉन्ग जो रहेगा बस उसी को मल्टीप्लाई करूँगा, इंटू 5 कर दिया मैंने। सेकंड में मेरे पास जो डिस्टेंस था एक्स का कितना था 20,
तो 20 को मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट में कितना था, थर्ड में सी में कितना था 45, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे कितना था, डी के लिए 80 था, तो इसको 80 कर दिया, है ना। देखो ना एम इंटू एक्स बोला है तो उसके साथ में होगा ना, ये पूरा तो एम है ना, ये पूरा क्या था एम, तो ये पूरा था एम, ये पूरा एम है, ठीक है। अब नीचे डाउनवर्ड में तो मास ही सिर्फ है, तो ऐसे ही रहेगा। तो डेंसिटी 20 द होल क्यूब प्लस डेंसिटी मतलब कितना है, कुछ नहीं है, इंटू 30 द होल क्यूब प्लस डेंसिटी इंटू 40 द होल क्यूब। ओके, तो आई होप समझ गए रहोगे आप लोग किस टाइप से वर्क करना है। अब देखो सभी प्लेस पे पूरे न्यूमरेटर में डेंसिटी कॉमन है, पूरे डिनोमिनेटर में डेंसिटी कॉमन है, तो डेंसिटी पूरा कैंसिल, डेंसिटी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या बच रहा है, 5 × 10⁻³ प्लस 20 × 20 क्यूब है ना, हाँ 20 × 20⁻³ प्लस 45 × 30⁻³ एंड प्लस 80 × 40⁻³ डिवाइड बाय में 10 का क्यूब 20 का क्यूब प्लस 30 का क्यूब प्लस 40 द होल क्यूब। तो ये मुझे मिला एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मुझे मिला एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मुझे मिला एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो जो भी वैल्यू मिलेगा, है ना, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे मुझे जो भी आंसर मिल रहा है। तो एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो भी आंसर मिलेगा वो कमेंट करके बताएंगे। ये रहेगा आप लोग का आंसर, जो कि इसमें रहेगा सेंटीमीटर में रहेगा। कैसे पता चला सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया था सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया था, है ना। जो सेम एज इट इज़ यहाँ पे करना है, ध्यान से देखेंगे। इसको भी स्प्लिट कर देता हूँ, है ना। क्या आएगा, एम ए इंटू वाई ए प्लस एम बी इंटू वाई बी प्लस क्या आ जाएगा, एम सी इंटू वाई सी प्लस एम डी इंटू वाई डी डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी प्लस एम डी। ओके, अब देखो यहाँ पे जो एम ए का वैल्यू है, अगेन सेम ना, सेम टाइप का वैल्यू पुट होने वाला है। तो डेंसिटी इंटू 10 द होल क्यूब इंटू वाई, वाई ए कितना है, फर्स्ट के लिए वाई कितना है 5, तो 5 लिख दिया, प्लस है ना 5 रहेगा तो 5 लिख दिया, प्लस एम बी कितना है, डेंसिटी इंटू 20 द होल क्यूब इंटू वाई बी कितना है 10, तो 10 द होल क्यूब, सॉरी 10 इंटू मल्टीप्लीकेशन में वाई बी का, प्लस एम डेंसिटी इंटू 30 द होल क्यूब, और वाई सी कितना है 15, प्लस नेक्स्ट एम डी कितना है, डेंसिटी इंटू 40 द होल क्यूब प्लस वाई डी कितना रहेगा मेरे पास 20 डिवाइड बाय में क्या आएगा, मास ऑफ फर्स्ट, तो डेंसिटी इंटू 10⁻³ इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस डेंसिटी इंटू 20 द होल क्यूब प्लस डेंसिटी इंटू 30 द होल क्यूब प्लस डेंसिटी इंटू 40 द होल क्यूब। ओके, कुछ इस टाइप से मिला मुझे। अब इसमें देखो दोनों में भी डेंसिटी कॉमन मिला, सब कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद इसका आप लोग आंसर करेंगे, वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है आप लोग का आंसर कमेंट में बॉक्स में करके बताएंगे आंसर। ओके, तो यहाँ पे जो एक्स और वाई का वैल्यू जो मिलेगा ना वही क्या रहेगा, लोकेशन। तो मैं बता देता हूँ कि जो लोकेशन आ रहा है ना वो क्या आएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास एंड वाई सेंटर ऑफ मास। इसका जो आंसर रहेगा वही आप लोग के लिए लोकेशन रहेगा। ये रहा आप लोग के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। अगर आप लोगों को अच्छा समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने करेंगे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन है, 17th। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 17th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ओके, एक सॉलिड स्फीयर की बात किया, रेडियस आर बताया उसने, हैज़ अ होल ऑफ रेडियस r/2। ओके, देखो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर बताया, उसका क्वेश्चन पहले रीड कर देता हूँ मैं। ड्रिल्ड इनसाइड इट, r/2 को क्या क्या ड्रिल किया इनसाइड में, मतलब हॉलो किया। वन एंड ऑफ द होल इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर वाइल द अदर इज एट द बाउंड्री, फुल स्टॉप। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग स्फीयर। ओके, सेंटर ऑफ मास बताना है रिमेनिंग स्फीयर के लिए, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने सर्कल यूज़ किया। ओके, सर्कल यूज़ किया कौन सा, सॉलिड स्फीयर का, और उसने क्या बोला, ये सेंटर ऑफ मास है, और ये जो पार्ट है ना इतना पूरा का पूरा ये क्या हुआ है, ड्रिल करके निकाल दिया वो लोग ने। ओके, ये पूरा ड्रिल्ड पार्ट है। ओके, तो जो सॉलिड है, जो मैंने शेडेड बनाया वही सिर्फ क्या है यहाँ पे सॉलिड है। ओके, ध्यान से सुनेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर दिख रहा है ये क्या आर है मेरे पास, ये जिसका सेंटर ये क्या r/2 है। कैसे पता चला, क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो जो बड़ा वाला जो सॉलिड है उसका मास m है, और जो छोटा वाला है उसका मास m' है।
ओके, तो बड़े वाले का जो मास रहेगा वो क्या रहेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगा फॉर्मूला, राइट है कि नहीं। तो मास इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो ये जो शेप है ना, कौन सा शेप है, कौन सा शेप है, स्फीयर, क्वेश्चन में बोला है। तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ओके, तो ये किसके लिए मैंने लिखा, सिर्फ सॉलिड स्फीयर के लिए। ओके, जो मेरे पास हॉलो स्फीयर है, हॉलो वाला जो पार्ट है उसके लिए मास एम डैश यूज़ कर रहा हूँ मैं। डेंसिटी इंटू क्या आ जाएगा, 4/3 पाई, आर कितना है, r/2, तो r/2 द होल क्यूब। ओके, इसको सिंप्लीफाई किया, एम डैश डेंसिटी इंटू 4/3 पाई, है ना, पाई आ गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया, आर क्यूब आ गया, और आर क्यूब आ गया ना, और ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसा लिखिएगा। इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, एम डैश इंटू डेंसिटी इंटू 1/8 बाहर ले लिया, इनसाइड मुझे क्या दिख रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब दिख रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे दिख रहा है। तो एम डैश इक्वल टू 1/8 हो गया। क्या ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है क्या, सेम है ना यार, सेम है। तो एम डैश इक्वल टू 1/8 इंटू एम आ गया, एम डैश इक्वल टू 1/8 इंटू क्या आ गया, एम आ गया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, मैंने क्यों किया है सब इतना काम क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना था, सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना था, सेंटर ऑफ मास। देखो हम लोग जो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ड्रिल्ड कर रहा है ना, ड्रिल करने के बाद ये पार्ट है ना जो इनसाइड वाला, वो क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है। तो ये पार्ट जब रिमूव हो रहा है तो क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ मास के अंदर क्या होने वाला है, माइनस होगा, ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान से देखते हैं, ओके, ध्यान से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट के लिए m इंटू r1 है ना, मास इंटू डिस्टेंस, माइनस m डैश इंटू r2, m किसके लिए, बड़े वाले के लिए, m डैश किसके लिए, हॉलो वाले के लिए, डिवाइड बाय मास का नीचे होगा, नीचे तो डिस्टेंस आएगा नहीं, सिर्फ मास रहेंगे, तो m माइनस m डैश आ गया। ओके, तो कुछ इस टाइप से हो गया। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, सेंटर से बात हो रही है ना, सब कुछ सेंटर से बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सेंटर है ना वही उसका क्या ऑरिजिन है। ओके, सेंटर ऑरिजिन मतलब क्या आएगा, 0 0, सेंटर ऑरिजिन मतलब 0 0। तो जो फर्स्ट मास था m था, है ना, जो m था मैं m लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 0 होगा क्योंकि ऑरिजिन से बात हो रही है, माइनस m डैश आ गया। तो m डैश इंटू क्या आ गया, r2 कितना है इसका बताओ, r/2 है, कैपिटल r/2, तो r/2 लिख दिया, डिवाइड बाय 0, सॉरी मास रहेगा ना, 0 कैसे आएगा, मास है, माइनस m डैश एज इट इज़ आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं अपवर्ड ले लेता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास m इंटू 0 होगा 0, है ना, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस m डैश मेरे पास रिलेशन क्या है, m डैश का रिलेशन क्या है, 1/8m है ना। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया 1/8m इंटू r/2, और डिवाइड बाई जो डाउनवर्ड में दिख रहा है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, माइनस 1/8m हो गया। ओके, दोनों भी प्लेस पे m कॉमन है और ऊपर भी m कॉमन है, m पूरा कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे ना पूरा, पहले इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं, m इंटू आर डिवाइड बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा, इंटू 8/7 आ जाएगा, इंटू m। जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया ना, ज़रा भी आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। आर सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, m कैंसिल, 2 4 जा, और ये क्या आ जाएगा, -r/14। तो ये रहा मेरे पास फाइनल आंसर। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव का मीनिंग क्या है यार, नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि जो बॉल है ना, बॉल किधर हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्टेड। अभी आप लोग बोलोगे सर कैसे पता चला आप लोग को लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ना जब मैं पर्टिकुलर जो बॉल था ना, जो मेरे पास स्फीयर था, बॉल नहीं यार सॉरी स्फीयर था, अगर मैं क्वाड्रेंट में जाऊँगा तो क्वाड्रेंट नेगेटिव साइड किधर रहता है, लेफ्ट में होता है। ओके, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, जस्ट नेगेटिव से पता चल गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं हम लोग लॉ ऑफ मोशन का पूरा न्यूमेरिकल्स, पूरा चैप्टर सब खत्म हो गया। तो आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय किए रहोगे, है ना, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है ना, अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और सब्सक्राइब करने बोलो, है ना, चलो ठीक है, फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सो आई होप आप लोग को मज़ा आ रहेगा। सो बाय बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर।